Hello students, in this video we will discuss about your next chapter of geography. This is Inside our Earth. As you in your previous chapter you have read about your Earth in the planet. As you all know about the Earth, which is your planet where you survive because it supports your life to live their oxygen, air, water to survive the life. There is all necessary part we found here. Now we will discuss about you what is inside our earth. I know very well about the what is outside बिकॉज अगर हम अर्थ के आउटसाइड में देखें तो हमें प्लांट्स दिखते हैं, माउंटेन्स दिखते हैं, रिवर्स दिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. लेकिन अगर इनसाइड देखना हो तो क्या हम देख पाते हैं? हैव यू एवर थिंक अबाउट इट? क्या आपने इमेजिन भी किया है? सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर? In this chapter, we are going to study interior of the earth, that is Sial and Sima, rocks and minerals, rock cycle and some facts about this chapter. Now, without wasting time, let's start. Your first topic is that interior of the earth. Earth is made up of several concentric layers. जो अर्थ होता है वो बहुत 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर से बना होता है और उसमें से 3 मेजर कॉन्सेंट्रिक लेयर क्या हैं? वो हमारे हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर. अगर आप अर्थ के फिगर को देखें तो यहाँ जो सबसे ऊपर हमारा लिथोस्फेयर होता है, जहाँ हम खड़े होते हैं, जहाँ हम स्टैंड करते हैं, जहाँ हम सर्वाइव करते हैं. अभी हम कहाँ हैं? लिथोस्फेयर. तो उस लिथोस्फेयर के सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है? वो होती है हमारी क्रस्ट. क्रस्ट के अंदर थोड़ा जाने पर यहाँ से यहाँ तक की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मेंटल. और सबसे जो मेन पोल पे होता है और सबसे कोर में उसको बोलते हैं वो होता है कोर. इट्स मीन दे आर 3 लेयर्स ऑफ मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक अर्थ, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. You can see that the figure, lithosphere, the first part is crust, after then mantle, after then core mantle. It's mean ये आपका कोर है जिसको आप बोल सकते हैं ये आपका आउटर कोर है और ये आपका इनर कोर है. और ये पार्ट कौन सा है? कोर मेंटल, क्योंकि ये मेंटल के भी हिस्से में आता है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? कोर मेंटल बाउंड्री बोलते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्रस्ट. Crust is uppermost layer over the earth's surface. It is thinnest all the layer. ये सारे लेयर से क्या होता है? thinnest होता है. About 35 किलोमीटर. और कहाँ तक होता है? क्रस्ट की दूरी कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 35 किलोमीटर तक होती है. Only 5 किलोमीटर ऑन ओशियन क्रस्ट. और 5 किलोमीटर कहाँ तक होती है? ओशियन क्रस्ट में होती है. The main mineral constitution of continental crust are सिलिका एंड एल्युमिनियम. जो हमारे मिनरल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, जैसे हमारा एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये हो गया और हमारा जो ओशियन क्रस्ट हो गया. तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो हमारे क्रस्ट होते हैं उसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सिलिका होते हैं और एल्युमिनियम होते हैं, एल्युमिनियम होता है. दैट्स वाई सिलिका SiNaL. तो ये मिलके क्या बनता है? सियाल. इट्स मीन जो हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं उसके मिनरल्स क्या होते हैं? सियाल होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओशियनिक क्रस्ट. और ओशियनिक क्रस्ट में जो मिनरल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? सिलिका एंड मैग्नीशियम. इट्स मीन Si+Ma सीमा. अंडरस्टूड? ओशियनिक क्रस्ट में कौन से मिनरल्स होते हैं? सीमा. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कौन से मिनरल्स होते हैं? सियाल. सियाल, सिलिका प्लस एल्युमिना एंड द सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम. इज दैट क्लियर? इट्स मीन जो ये आपका अपर लेयर है, जो आपका क्रस्ट लेयर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियन क्रस्ट से मिलकर बना हुआ है. लाइक सियाल प्लस सीमा. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट मेंटल. जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज़ द मेंटल लेयर. और हमारे जस्ट क्रस्ट के नीचे जो लेयर पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? मेंटल लेयर बोलते हैं. लाइक इट इज़ मोल्टन स्टेट. ये किस फॉर्म में होता है? मैग्मा के फॉर्म में होता है, मोल्टन के फॉर्म में होता है. मोल्टन एक्सटेंड अप टू डेप्थ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट. और ये क्रस्ट के नीचे कितने किलोमीटर तक होता है? 2900
100 किलोमीटर तक होता है। नाउ द कोर, कोर क्या होता है? कोर इज़ द इनर मोस्ट लेयर इन द अर्थ। और हमारे अर्थ में सबसे नीचे जो लेयर पाई जाती है वो कौन सी होती है? कोर होती है। रेडियस ऑफ द कोर इज़ अबाउट 3500 किलोमीटर होती है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। और ये किससे बनी होती है? इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो कौन से मिनरल्स होते हैं? निकल एंड आयरन, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइफी। मतलब निकल Fe, जिसको हम आयरन को Fe से नोट करते हैं, वो हमारा हो गया नाइफी। अंडरस्टूड? नॉट इज़ द क्लियर कि आपके मेजर 3 लेयर्स होते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रॉक एंड मिनरल्स। अर्थ, रॉक्स एंड मिनरल्स। जो हमारे अर्थ का क्रस्ट लेयर होता है, इसमें जो हमारे अर्थ क्रस्ट होते हैं, देयर वर फाउंड वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक। वो किसके बने होते हैं? हमारे बहुत सारे रॉक से मिलके बनते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज अराइजिंग, व्हाट इज रॉक्स? रॉक्स इज द नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर। ये ऐसे चीज़ नहीं कि हम इन्हें अकर करते हैं, ये नेचुरली अकर होते हैं। बहुत सारे मिनरल्स के मासेस से अकर होते हैं, उनके मैटर से अकर होते हैं। दे कैन बी डिफरेंट, और ये अलग अलग हो सकते हैं, लाइक इन कलर, साइज एंड टेक्सचर। There are 3 major types of rock. First is igneous, sedimentary, metamorphic, जिससे हमारा अर्थ क्रस्ट बनता है तीनों रॉक से मिलकर। What is igneous rock? Igneous is made up Latin word ignis meaning fire. Igneous जो है वो हमारे लैटिन वर्ड ignis से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है फायर। When molten magma cools, solid, igneous। अब इसका मतलब क्या है? जब भी हमारा वॉल्केनो होता है तो जिससे हमारा लावा जब फूटता है, और लावा फूटने के बाद जब हमें जो मैग्मा होती है बाहर निकलती है, और बाहर निकलने के बाद जब वो कूल होती है, कूल होने के बाद वो क्या हो जाती है? सॉलिड हो जाती है। और वो किस फॉर्म में हो जाती है? एक रॉक के फॉर्म में। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक बोलते हैं। इट्स मीन igneous rock is called as primary rock. Igneous rock is also called as primary rocks. Why? ये सबसे पहले बन के तैयार होता है, इसलिए इसे हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। There are 2 types of igneous rock. First is intrusive rock and the second is extrusive rock. Extrusive rock, now understood. Lava, molten magma comes down on the earth's surface, cools down and become solid. तो एक्सट्रूसिव रॉक क्या होता है? जब भी हमारा लावा फूटता है उससे जो मैग्मा बाहर निकलता है। एज यू नो दैट कि इग्नियस रॉक कैसे बनता है? जब मोल्टेन मैग्मा बाहर आता है और बाहर आके वो सरफेस पे क्या होता है? कूल्स होता है और इट बिकम सॉलिड, देन इट मेक इट फॉर्म इग्नियस रॉक। तो जो पत्थर, जो रॉक्स हमारे अर्थ सरफेस पे बाहर आकर बनते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? एक्सट्रूसिव रॉक होते हैं। लाइक रॉक फॉर्म इन सच अ वे आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक, इग्नियस रॉक, जैसे कि हमारा बेसाल्ट होता है। और इंट्रूसिव रॉक क्या होता है? व्हेन मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। और जब भी हमारा जो मोल्टेन मैग्मा होता है वो क्रस्ट के अंदर ही, हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर ही कूल्स डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है और एक रॉक का फॉर्म ले लेता है, तो उसे हम कौन सा रॉक कहते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। यू कैन सी द एग्जाम्पल हियर। देयर इंट्रूसिव रॉक ऑफ फॉर्म सिंस दे कूल डाउन स्लोली एंड दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, जैसे कि ग्रेनाइट। अंडरस्टूड? नाउ अंडरस्टैंड सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री किससे बन के निकला है? हमारे लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से, जिसका मीनिंग होता है सेटल डाउन। इग्नियस रॉक रोल डाउन, क्रैक डाउन, heat in each other and are broken down into small fragments. Then it sediments, and sediments are transported and deposited by wind and water. Now understood. Sedimentary rock कैसे फॉर्म होता है? जब हमारा igneous rock होता है, जो वो रोल डाउन होता है, टूट जाता है, टुकड़ों में बट जाता है, और वो एक स्मॉल फ्रैगमेंट में जो स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों में जब हो जाता है तो वो सेंटीमेंट्स बन जाते हैं। लाइक सेंटीमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड, और वो हवा और पानी के द्वारा एक स्थान पर मेन स्थान पर जाकर बह के एक डिपॉजिट हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं।
तो these loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks which is known as sedimentary rocks। और जो sediments होते हैं, जो हमारे fragments होते हैं स्मॉल, जब ये compressed होते हैं और harden होते हैं फ्रॉम द लेयर, अपने लेयर पे, तो एक रॉक का फॉर्म करते हैं और जिसको हम बोलते हैं sedimentary rocks। It's mean these rock may also contain fossils of plants, animal and other microorganisms that once lived on them। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं जो इस टाइप के जो रॉक होते हैं वो कंटेन करते हैं फॉसिल्स को, प्लांट्स के फॉसिल्स को, क्योंकि जब ये बहते हुए आते हैं तो बहुत अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर आते हैं। और जब उस फ्रेगमेंट्स को, उस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये जब एक साथ लेकर आते हैं, तो जब ये ठंडे होते हैं, जब ये एक लीफ फॉर्म एक जगह पे रुकते हैं, लीफ फॉर्म करते हैं, तो वो उस समय जो पत्थर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। लाइक सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन ऑफ सैंड। जो हमारा सैंडस्टोन पत्थर होता है वो किससे बनता है? हमारे सैंड के ग्रेन से बनता है। अंडरस्टूड? नाउ कम टू द मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक ये हमारे ग्रीक वर्ड के मेटामॉर्फिस से मिलकर बना है, जिसकी मीनिंग होती है चेंज ऑफ फॉर्म, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होना। लाइक इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। अब हमारा जो इग्नियस रॉक है जिससे हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स बना है, और जब ये दोनों मिलके अपने रूप को चेंज करते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक होता है। और वो किस तरीके से वो चेंज करते हैं? इन अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, जब उन्हें एक ग्रेट हीट और प्रेशर दिया जाता है। लाइक अगर हमारा जो इग्नियस रॉक है जब वो टुकड़ों में बढ़ जाता है, जब पत्थर से पत्थर टकराते हैं, जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो वो टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो जो उसके स्मॉल फ्रैगमेंट्स होते हैं, अगर वो विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा बहाकर एक जगह डिपॉजिट किए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेड किए जाते हैं, तो जिसमें वो जो फॉसिल्स होते हैं, जो एनिमल्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब एक साथ मिलकर वो एक स्टोन बनाते हैं, और जब उन्हें एक नीचे से हीट मिलता रहता है। हीट किसका मिलता है? प्रेशर मिलता है हमारे मैग्मा का। मैग्मा कहाँ? हमारा जो कोर में होता है। कोर तो एकदम हमारा लिक्विड फॉर्म में है, और वहाँ का जो मैग्मा है वहाँ से एकदम गर्म हॉटनेस निकलती रहती है, जो हमें हमारे रॉक्स को हीट करता रहता है कॉन्टिन्यू, और ऊपर से हमारे प्रेशर मिलते रहते हैं। तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। लाइक क्ले का चेंज होना स्लेट में, लाइमस्टोन का चेंज होना मार्बल में। तो ये सब चीज़ें क्या है, किस तरह के रॉक्स हो जाती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स हो जाती हैं। जब हमारी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को हाई हीट और प्रेशर में चेंज किया जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक हो जाता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द रॉक साइकिल। जिस तरीके से हमने ये जाना कि इग्नियस रॉक से हमारा सेडिमेंट्री का फॉर्म होता है, और इग्नियस के सेडिमेंट्री फॉर्म से हमारा क्या बनता है? मेटामॉर्फिक बनता है। तो इस रॉक साइकिल को हम समझेंगे। नाउ द क्वेश्चन, रॉक साइकिल होता क्या है? जब भी आप रॉक साइकिल के बारे में सोचे तो आपके दिमाग में ये आता होगा वाटर साइकिल, लाइक दैट बट नॉट सिमिलर। One type of rock changes to another type of rock under certain condition in cyclic manner। जब एक रॉक होता है, एक टाइप का रॉक जब दूसरे टाइप के रॉक में चेंज होता है किसी कंडीशन में और साइक्लिक मैनर में, कि एक बार इग्नियस से मेटामॉर्फिक बनना, सेडिमेंट्री बनना, स्मॉल टुकड़ों में बटना, फिर उसका एक सेडिमेंट्री रॉक में बनना, फिर हाई एंड ग्रेट प्रेशर पे उसको मेटामॉर्फिक बनाना। और मेटामॉर्फिक रॉक्स को जब हाई और ग्रेट प्रेशर दिया जाता है, जब नीचे से उसको मॉल्टन मैग्मा जो रहता है, जो हमारे कोर में पाया जाता है, जब उससे फिर से हाई और हीट मिलता है तो वो किस फॉर्म में आ जाता है? एक लावा के फॉर्म में आ जाता है, एक मैग्मा के फॉर्म में आ जाता है। तो ये चीज़ें क्या है? हमारी रॉक साइकिल हैं। लाइक जब हमारा मैग्मा कूल होता है तो वो क्या बनता है? सेडिमेंट्री बनता है। और जब इग्नियस बनता है, और जब इग्नियस बनने के बाद वो ब्रेकिंग डाउन होता है, जब वो टूटता है तो वो हमारा क्या बनता है? सेडिमेंट्री बनता है। आफ्टर देन सेडिमेंट्री को जब सब्जेक्ट किया जाता है किस पे? हाई हीट और प्रेशर पे, तो वो हमारा क्या बनता है? मेटामॉर्फिक बनता है। तो ये चीज़ें क्या एक साइक्लिक फॉर्म में होती रहती हैं, चलती रहती हैं, नेचुरली मासेस करती हैं। इसका मतलब क्या है? ये हमारा क्या कहलाती हैं? रॉक साइकिल। यू कैन सी इट बाय द फिगर, लुक एट हियर। जब हमारा वॉल्केनो इरप्शन होता है उससे जो मैग्मा निकलता है और वो कूल डाउन होकर क्या बनता है? इग्नियस रॉक।
इग्नियस रॉक जब टकराते हैं तो उसके स्मॉल फ्रैगमेंट निकलते हैं, वो उससे हमारे क्या निकलते हैं, सेंडिमेंट्स निकलते हैं। और सेंडिमेंट्स को जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उस फॉर्म से रॉक जो फॉर्म होता है वो हमारा कौन सा फॉर्म होता है, रॉक होता है, सेंडिमेंट्री रॉक होता है। और जब उसको बाय हीट एंड प्रेशर पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो कौन सा रॉक बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। आफ्टर देन जब फिर से इसको हाई हीट एंड प्रेशर मिलता है तो ये किस फॉर्म में आ जाता है, मैग्मा के फॉर्म में आ जाता है। तो ये चीज़ें कॉन्टीन्यू इरप्शन होती रहती हैं लाइक हमारे एक साइकिल के फॉर्म में, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल बोलते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज रॉक साइकिल। यूजेस ऑफ रॉक्स, अगर आपसे पूछा जाए कि इन रॉक्स का यूजेस क्या होता है, there are many uses useful used to by us, like hard rocks are used for making roads, house and buildings. You can see the example, the red fort is made of red sandstone. जो हमारा रेड फोर्ट बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, सैंडस्टोन से। और ये किस टाइप का फॉर्म है, यू कैन गेस, सेडिमेंट्री रॉक्स है ये, जो हमारे सैंडस्टोन से, जो हमारे सेंडिमेंट से बना होता है। द ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल, ये किसका फॉर्म है, ये हमारे मेटामॉर्फिक का है। नाउ रॉक कंटेन मिनरल, ये आप भी जानते हैं कि हमारे रॉक्स में मिनरल्स पाए जाते हैं, लाइक हमारे कैसे सेंडिमेंट्री, जब सेंडिमेंट्री रॉक्स बह के आते हैं तो अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स लेकर आते हैं, जिसके सब्सटेंस क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विथ हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज एंड डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन, और वो क्या कहलाते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो हम उसका अगर एक फ्यूल के साथ यूज़ करते हैं तो किस तरीके से, कोल के रूप में, नेचुरल गैसेस के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में। और अगर हम इंडस्ट्री में यूज़ करना हो तो किस तरीके से यूज़ करते हैं, लाइक आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, बहुत सारे ऐसे हैं जिसको हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। Now we know the facts about this chapter. The deepest mine in the world in South Africa, जो साउथ अफ्रीका में पाया गया है, the mine is about 4 किलोमीटर डीप। इसको भी कितना खोदा गया है, 4 किलोमीटर ही खोदा गया है, लेकिन और उसे क्या बोलते हैं, मोपनेंज गोल्ड माइन। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर डीप। ऑयल के इंजीनियर्स ने सर्च में इसको केवल 6 किलोमीटर डीप डग किया गया है। टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ कोर यू विल हैव टू डिग 6000 किलोमीटर होल ऑन द ओशियन फ्लोर। और अगर देखा जाए तो कोर के अर्थ तक पहुंचने के लिए कितने नीचे गहराई तक है, 6000, ये 6000 किलोमीटर तक अंदर है। और अभी तक लोगों ने, हमने इसे कहाँ तक किया है, केवल 6 किलोमीटर डीप, क्योंकि अंदर जाने पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं, अभी इतना ही किया गया है। तो these facts are about you all, this all over the chapter. If you have any confusion then you can ask me.